ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। आज मैं गुरुवार प्रदोष व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। जो कोई भी प्रदोष व्रत को धारण करता है, भगवान शंकर की कृपा उस पर होती है। भगवान शंकर अत्यंत ही दयालु हैं। वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर तो भाग्य में लिखी हुई लिपि को ही बदल देते हैं और मनचाहा चीज़ें दे देते हैं। ऐसे भोले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। आज मैं गुरुवार प्रदोष व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। वह अत्यंत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया करती थी एवं पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सिठानी अपना घर लीप रही थीं, अतः उनसे कहा कि हे महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, कृपया थोड़ी देर बाद आप आना। कुछ दिनों के बाद बृहस्पति भगवान फिर आए। बृहस्पति देव उस दिन सेठ के भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उनने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम ही खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए, पीले वस्त्र ना पहने। घर के लोग बृहस्पतिवार को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सिठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों के बाद ही सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सिठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सिठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सिठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश ही अवकाश है, अब तो तुम हमें कुछ भी दे सकती हो, अब तो तुम्हें हमें कुछ देना ही चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सिठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताएं कि कृपा करें जिससे कि मैं पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं। अतः मैं कभी किसी को अब खाली हाथ से नहीं लौटाऊंगी और जिस प्रकार से आप कहेंगे आपका कहना मैं मानूंगी। सिठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर के साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पतिवार के दिन आने पर लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज ने विधि बताई थी, सिठानी ने उसी प्रकार से सारे कार्य किए, जिसके प्रभाव से उनका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक
भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान गणेश की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्रदोष काल में ही भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा के समय में उनको स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर को श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समी का पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, आग का फूल चढ़ाएं, कनेर का फूल चढ़ाएं और भी कोई सफ़ेद फूल हो वह चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, भोग लगाएं, भोग में फल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें, कथा को सुने, कथा सुनने के बाद में आरती करें। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहु पद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी। कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था। प्रेत पर सवार थीं।
एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि।
जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही आस्तिक में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेकानेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया। जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुओं नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान शंकर का स्वभाव अत्यंत ही दयालु है। वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों पर सिर्फ प्रेम पूर्वक उन्हें याद करने की जरूरत होती है। भगवान शंकर की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान श्री गणेश जी की कथा कहानी का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश जी ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती है। इन लीलाओं का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। श्री गणेश का पूर्ण जीवन ही रोचक घटनाओं से भरा पड़ा है और इसी में से एक है कि आखिर क्यों श्री गणेश जी की पूजा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश तथा तुलसी जी की कथा। प्रायः पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है, किंतु भगवान गणेश जी की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। इस संबंध में एक पौराणिक गणेश जी की कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गईं। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी जी ने श्री गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। श्री गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी जी से कहा, तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई हैं। भगवान गणेश की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त गोपी की अत्यंत रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के वह गोपी उन पर श्रद्धा विश्वास रखती है और उनका नाम लेते रहती है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसको इस जीवन से उद्धार किया, उसको मोक्ष दिया। यह कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है, वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए और गोपी भी
उन संत की कथा को सुनने गई। संत महात्मा कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला होता है। यदि वह भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होती है और गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चल देती है। बीच में यमुना जी थीं। गोपी को संत की बात याद आती है। संत ने कहा था कि भगवान का नाम भव सागर से पार लगाने वाला होता है। जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, क्या वह उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता है? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लिया और वह भोली भाली गोपी यमुना जी में उतर गई और आगे की ओर बढ़ने लगी। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो मानो जमीन पर चल रही हो, ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत तो बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बड़ा ही अच्छा तरीका बता दिया पार जाने का। अब रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है तो क्यों न मैं उन संत को अपने घर खाने पर बुलाऊं। अगले दिन जब गोपी दही बेचने गई तब संत जी को उनके घर में जाकर न्योता दिया कि कल आप मेरे घर भोजन पर आएं। अब बीच में फिर यमुना नदी आ गई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बतलाया था, आपने कहा था कि भगवान का नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं, तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से भी पार क्यों नहीं हो सकते हैं, और मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। हृदय से उसने कृष्ण कृष्ण किया। जिस प्रकार वह रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में ही गिर गए तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर गए और बोले, हे गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय जो तुमने लिया है और जिसने नाम की महिमा बताई है तो सही है, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया है। सच में भक्त हम भगवान का नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं पर भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसलिए हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी भी कर भी नहीं सकता है। अतएव भगवान का नाम पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ में हृदय में रख करके अंतःकरण भाव से विह्वल होकर एक छोटे बालक की भांति, जैसे बालक अपनी माँ को याद करता है, वैसे ही भक्त को चाहिए कि वह सदैव प्रभु के नाम का सुमिरन एवं भजन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतार ही पारा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, संत महात्मा की जय हो, गोपी की जय हो। मेरे यह वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को
पहाड़ों की देवी माँ धारी देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में माँ धारी देवी की कथा को सुने। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, माँ धारी देवी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगी, क्योंकि यह जो दिन चल रहे हैं यह माता रानी के जगराता का दिन चल रहा है। बहुत समय पहले की बात है। 7 भाइयों के बीच में एक इकलौती बहन थी, धारी देवी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद 7 भाइयों ने धारी देवी की देख रेख की। वह भी अपने भाइयों की खूब सेवा करती थी। तभी भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह भाइयों के लिए खराब है, तो सभी भाई बहन से नफरत करने लगे। जब वह कन्या 13 साल की हुई तो उनके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। तो बचे हुए जो 2 भाई थे वह सोचने लगे कि इसी बहन के ग्रह के कारण 5 भाई की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने रात्रि के समय में धारी देवी, जो कि एक कन्या के रूप में थी, उनकी हत्या कर दी और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर और धड़ को गंगा में बहा दिया। कन्या का सिर बहते हुए दूर धारी गांव में पहुंच गया। प्रातः काल में नदी के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था, तो उसे लगा कि कोई एक कन्या डूब रही है। उसने बचाने का प्रयास किया, परंतु पानी का बहाव अत्यंत तेज था, इसलिए वह व्यक्ति पीछे हट गया। तभी उस सिर में से आवाज आई, डर मत, मुझे बचा ले तू। जहां जहां पैर रखेगा वहां पर सीढ़ियां बनती जाएंगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सीढ़ियां बनती गईं। जैसे ही उसने कन्या समझकर सिर को उठाया तो कटा सिर देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। फिर से आवाज आई कि मैं देवी रूप में हूँ, तू मुझे किसी पवित्र स्थान पर पत्थर के ऊपर स्थापित कर दे। व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब देवी ने उसे सारी बात बताई और पत्थर में परिवर्तित हो गई। कन्या के शरीर का बाकी हिस्सा काली मठ में है, जहां मैठाणा माँ के रूप में प्रसिद्ध है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। माँ धारी को उत्तराखंड की रक्षक भी कहा जाता है। माँ की कृपा संपूर्ण जगत पर सदैव बनी रहती है। धारी देवी मंदिर में स्थित माता की मूर्ति सुबह कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम को बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहाँ रुककर माता के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। माँ धारी को पहाड़ों की रक्षक देवी माना जाता है। प्रेम से बोलिए जय माँ धारा देवी की, जय हो माता दुर्गा की, जय हो माता की। मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।